तो क्लास 10 इसका नाम सुनते ही अक्सर मन में एक डर सा बैठ जाता है ना, कि भाई ये तो जिंदगी का सबसे मुश्किल साल होने वाला है और इसमें अच्छे नंबर लाना तो बहुत ही मुश्किल है। पर क्या ये बात वाकई में सच है? चलिए आज इसी डर को खत्म करते हैं और एक बिल्कुल नए, एक बेहतर नजरिए से इस साल को देखते हैं। और देखिए, यही सोच इस पूरी बातचीत की नींव है। ये उस मिथक को तोड़ती है कि क्लास 10 को मुश्किल होना ही है। अगर सही तरीका अपनाया जाए तो ये साल ना सिर्फ सफल बल्कि जिंदगी के सबसे यादगार सालों में से एक बन सकता है, ये पक्का है। अच्छा, इस बात को साबित करने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, चिंटू लाल और मिंटू लाल। और इनकी कहानी से हमें मेहनत और स्मार्ट तरीके से मेहनत करने के बीच का असली फर्क पता चलेगा। तो देखिए, दोनों के पास सब कुछ बिल्कुल एक जैसा था, एक ही स्कूल, एक ही किताबें, लेकिन उनके पढ़ने के घंटों में जमीन आसमान का फर्क था। चिंटू लाल दिन में करीब 6 घंटे पढ़ाई में लगा रहता था, जबकि मिंटू लाल उससे काफी कम, बस 3-4 घंटे ही पढ़ता था। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट्स आए तो सब हैरान रह गए। ज्यादा घंटे पढ़ने वाले चिंटू को मिले सिर्फ 65%, जबकि उससे आधे समय पढ़ने वाले मिंटू ने स्कोर किए पूरे 95%। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई? यही कि कितने घंटे पढ़े हैं ये सफलता की गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि मिंटू का सीक्रेट क्या था? कम पढ़कर 95% कैसे? असल में मिंटू ने कुछ खास नहीं किया, बल्कि उसने कुछ आम गलतियों से खुद को बचाया। तो चलिए उन 5 कॉमन मिस्टेक्स पर नजर डालते हैं जिनसे बचकर कोई भी बेहतर रिजल्ट पा सकता है। पहली और शायद सबसे बड़ी गलती है हमारा माइंडसेट, हमारी सोच। ये अक्सर पिछली क्लास के रिजल्ट से बनती है और हमारी काबिलियत को एक दायरे में बांध देती है। चिंटू लाल ना इसी जाल में फंस गया था। उसने मान लिया था कि भाई मैं तो टॉपर बन ही नहीं सकता। वहीं मिंटू लाल ने सोचा कोई बात नहीं, इस साल मैं साबित करके दिखाऊंगा। बस सोच का यही छोटा सा फर्क पूरे साल की तैयारी की नींव रख देता है। दूसरी गलती है सिर्फ घंटों की गिनती पर ध्यान देना, पढ़ाई की क्वालिटी पर नहीं। स्मार्ट तरीके के बिना की गई कड़ी मेहनत अक्सर बेकार चली जाती है। तो सवाल है, ये स्मार्ट स्टडी आखिर है क्या? इसके 4 मेन पिलर हैं। सबसे पहला, क्वालिटी वाले घंटे। मतलब दिन में 6-7 घंटे के बजाय 2-3 घंटे फुल कंसंट्रेशन से पढ़ना ज्यादा असरदार है। दूसरा, डेली टारगेट्स। लंबे चौड़े टाइम टेबल से अच्छा है हर रात सोने से पहले अगले दिन की एक टू डू लिस्ट बना ली जाए। तीसरा, हर सब्जेक्ट की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, जैसे मैथ्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी काफी नहीं हो सकती। और चौथा, सेल्फ स्टडी। लेक्चर्स देखने के बाद खुद से रिवीजन करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं तीसरी गलती पर, जो पढ़ाई करने के तरीके से जुड़ी है। बहुत से स्टूडेंट्स बस किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, बिना ये सोचे कि सही तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, एक असरदार तरीके में कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। पहले तो सिलेबस को अच्छे से समझो और अक्टूबर तक उसे खत्म करने का टारगेट रखो। पढ़ाई के लिए एनसीईआरटी, एक क्वेश्चन बैंक और नोट्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करो। और सबसे जरूरी, नोट्स खुद बनाओ। दूसरों के नोट्स से रिवीजन तो हो सकता है, लेकिन असली समझ अपने नोट्स से ही आती है। साथ ही लिखने की प्रैक्टिस करो और मैथ्स के सवालों को हमेशा पूरा एकदम आखिर तक सॉल्व करो। चौथी गलती एक ऐसी चीज है जो बाकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, और वो है कंसिस्टेंसी की कमी। मतलब किसी काम को लगातार न करना। इसे कंसिस्टेंसी रूल या सी रूल भी कहते हैं, और इसका मतलब बहुत सीधा है। हर दिन पढ़ना है, चाहे 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। किसी शादी या पार्टी में भी गए हो तो भी लौटकर थोड़ा जरूर पढ़ो। यही छोटी सी आदत आखिर में एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। और अब 5वीं और आखिरी गलती, जो कि एक मॉडर्न प्रॉब्लम है। ऑनलाइन इतने सारे ऑप्शंस होने के चक्कर में अलग अलग टीचर से सीखने की कोशिश में समय और फोकस दोनों खो देना। हर सब्जेक्ट के लिए बस एक टीचर को चुनना है जिनका पढ़ाने का तरीका सबसे सही लगे, और फिर पूरे साल उन्हीं को फॉलो करना है। एक ही टॉपिक को 10 अलग अलग चैनलों पर देखने से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है और वक्त बर्बाद होता है। तो याद रखिए, यहाँ क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। तो इन 5 गलतियों से बचने के अलावा चलिए कुछ और टिप्स पर भी ध्यान देते हैं। ये टिप्स
एक बैलेंस्ड स्टूडेंट लाइफ बनाने में मदद करते हैं, जिससे अकेडमिक सफलता को एक मजबूत सहारा मिलता है। ये कुछ आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी बातें हैं। ये साल दोबारा नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों के साथ खेलें, कूदें, मज़े करें। हर संडे को रिवीजन की आदत डालें। अपनी तुलना कभी किसी से ना करें, बस खुद को कल से बेहतर बनाने पर फोकस रखें। और आखिर में इस बात का ध्यान रखें कि दिन भर क्या देख और सुन रहे हैं, क्योंकि वो सीधे हमारे दिमाग पर असर डालता है। यही वो शक्तिशाली सोच है जिसके साथ फाइनल एग्जाम में जाना है। ये अपने ऊपर भरोसे के मूल मंत्र को दिखाता है। अगर ये मान लिया तो इसे हासिल भी किया जा सकता है। तो अंत में सवाल यही है, इन सभी रणनीतियों में से वो एक कौन सी चीज़ है जिसे अपनाकर इस साल को सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि एक शानदार उपलब्धि बनाया जा सकता है? इस पर सोचना ही कामयाबी की तरफ पहला कदम है।